शिवम इंग्लिश स्कूल में लगी विज्ञान प्रदर्शनी। बच्चों ने प्रदर्शनी के माध्यम से बताया मंदिर का विज्ञान। विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। आधुनिक युग में लोग संस्कृति से विलग होकर आधुनिकता के विज्ञान में फंसकर अपनी तथा अपने परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। उक्त बातें हासिमपुर पांडेयपुर स्थित शिवम इंग्लिश स्कूल में कृष्णानंद पांडेय ने बतौर मुख्य अतिथि कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर चंचल दुबे रहे। उन्होंने बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रत्येक मॉडल को खूब सराहा। साथ ही यातायात उप निरीक्षक द्वय नारायण सिंह व देवानंद बरनवाल ने बच्चों के द्वारा बनाए गए यातायात सुरक्षा के उपकरणों की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग गौ सेवा प्रमुख नागेश उपाध्याय ने की। विज्ञान प्रदर्शनी में अभिभावकों ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि संस्कार ही आधुनिकता का पर्याय है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विंध्यवासिनी पांडेय, श्याम कार्तिक मिश्र, देव कुमार राजू, डॉक्टर अजय मिश्रा, अभय सिंह उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन प्रबंधक राजेश मिश्र ने किया। संचालन सौरभ व गौरव मिश्र ने संयुक्त रूप से किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम गौरव मिश्र है। ये आज आप लोग देख रहे हैं कि शिवम इंग्लिश स्कूल हासिमपुर पांडेपुर वाराणसी में स्थित यह स्कूल, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी और 37 सालों का ये सफ़र विश्वसनीयता के साथ सिर्फ शिक्षा को अग्रणी भूमिका में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी बच्चों का विकास, वो भी सर्वांगीण विकास, इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम इस शिवम इंग्लिश स्कूल में रखा गया है। क्या क्या इसमें प्रदर्शन दिखाया गया था? विज्ञान को संस्कृति से जोड़ करके दिखाया गया है। विज्ञान का संस्कृति के बिना कोई महत्व नहीं है और संस्कृति का विज्ञान के बिना कोई महत्व नहीं है। दोनों का संगम कैसे होता है, इस बात को बच्चों ने बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से पहला स्थान आया है श्री राम मंदिर का जो मॉडल बनाया बच्चों ने। श्री राम मंदिर के मॉडल को इन बच्चों ने पूरे 10 बाई 10 के आकार में बहुत ही सुंदर स्वरूप प्रदान करके और सभी अतिथियों का, सभी आगंतुकों का मन मोह लिया और पहला स्थान सभी ने एक मत होकर के श्री राम मंदिर को दिया और इन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही जो द्वितीय स्थान था वो ग्रामीण व्यवस्था को दिखाने वाले बच्चों को दिया गया, जिन्होंने ग्रामीण स्वरूप को दिखाया, गांवों की वैज्ञानिकता को प्रदर्शित किया कि गांव में कैसे विज्ञान निवास करता है, किस प्रकार से कोल्हू से लेकर के, जाता से लेकर के, चरखी से लेकर के हर एक चीज़ विज्ञान से संबंधित है, उनके नियमों से संबंधित है और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। इसको बच्चों ने अच्छे से समझाया, बताया। साथ ही जब राम मंदिर की बात आई तो उसमें ये देखा गया कि मंदिर से बड़ा वैज्ञानिक तत्व कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए प्रथम स्थान राम मंदिर को और द्वितीय स्थान जो है अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि को दिखाने वाले बच्चों को दिया गया है, जिसमें अपने राम मंदिर वाले बच्चों में सबसे पहले हैं जयेश दुबे और दूसरे में हैं सारांश जायसवाल, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि को दिखाया है। मैं चाहूँगा कि ये बच्चे भी आज जो प्रदर्शनी में बच्चे भाग लिए थे, किन किन क्लास के बच्चे थे? ये क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या क्या पुरस्कार में क्या दिया गया? पुरस्कार में इनको स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया और एक शील्ड प्रदान किया गया। साथ ही जो बच्चे श्री राम मंदिर का मॉडल बनाए थे, उन्होंने ऐसे ही उत्सुकतावश उसमें दान पेटी भी रख दी थी और उस दान पेटी में बहुत सारे अभिभावकों ने बहुत सारी राशि भी डाली। उन राशियों को, जिसमें कुल लगभग 1000 रुपये से अधिक की धनराशि आई, उस धनराशि को बच्चों को ही दिया गया ताकि वो उसे संरक्षित कर सकें। उस राम मंदिर के मॉडल को उसमें शीशा लगा करके वो विद्यालय में पढ़ा रहेगा और जनमानस तक ये संदेश पहुंचाएगा कि विज्ञान हमेशा सनातन से जुड़ा रहा है, संस्कृति से जुड़ा रहा है, इसके बिना कोई विज्ञान का महत्व नहीं है। यही संदेश दिया जाए। आपके स्कूल में हमेशा आए दिन कुछ न कुछ बच्चों के हित में कार्यक्रम होते रहते हैं जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो एक ही है। पहला संदेश तो ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो हमारे भारतीय दर्शन का प्रमुख दृष्टिकोण है, और दूसरा है सत्यमेव जयते। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः और सत्यमेव जयते, ये दो मंत्र जिसने अपना लिया वो समझिए असली देशभक्त है। और असली देशभक्त वही है जो सिर्फ कहता नहीं है बल्कि नियमों का अक्षरशः पालन करता है। तो हम लोग का प्रयास यही रहता है कि बच्चों को जो नियम बताए जाते हैं वो उनका पालन करें। यदि वो इतना करने लग गए, ट्रैफिक में चलते समय बाएं से चलना सीख गए, किसी असहाय की मदद करना सीख गए, तो समझिए उनसे बड़ा देशभक्त कोई और नहीं है। मैं समझता हूं कि देशभक्ति जिसके अंदर आ गई, उसके अंदर सारे गुण आ गए, वो हमेशा अपना भी कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा और अपने सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना को साकार करता रहेगा।
मेरा नाम सारिया जायसवाल है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। जैसा कि हमने ओल्ड विलेज को दर्शाया था, पहाड़ी क्षेत्र की गांव को हमने बनाया था। उसको देखते हुए हमने पहाड़ बनाया, जंगल बनाया और हमने हर गांव में नदी नहीं पाई जाती, इसलिए हमने पोखरा का प्रयोग किया और अधिकतर गांव में पोखरा का ही प्रयोग होता है। और हमने अखाड़ा को बनाया जिसमें गांव के पहलवान लोग आते हैं, सुबह अपना अखाड़ा करते हैं, जो कि गांव का है एकदम जिम का काम करता है। ये सब करने की सीख कहाँ से मिली आपको? ये करने की सीख हमारे गुरुजी ने दी। क्या करना चाहेंगे आज जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं, तो इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय हम अपने गौरव सर को देंगे, सौरभ सर को देंगे और राजेश सर को देंगे। ठीक।